वहाँ पे ट्विस्ट है। सफर के शुरू से आने तक मैं आपको पैसा मांग रहा हूँ, सिर्फ इतना नहीं, खुद कॉन्फिडेंस रहो। ये किसी के साथ हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है। मीटर का 75%। तो हाँ जी भाई जी, कैसे हो? सब अच्छे हो ना? यार बहुत दिन के बाद तो हम लोग मिल रहे हैं। जानना नहीं चाहोगे कि आप लोग मैं कहाँ गया था? चलो मैं बताता हूँ हम कहाँ गए थे। ठीक है, लेट्स गो। तो हाँ जी भाई जी, हम लोग कहीं नहीं गए थे, हमारा एग्जाम चल रहा था, इसीलिए हम लोग यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रहे थे। ठीक है, सिर्फ इतना नहीं, और भी कुछ कहानी है। सुनना चाहोगे? हम लोग बताएंगे। आप सुनो या ना सुनो, हम लोग तो बताएंगे, क्योंकि हमारे लिए ये ज़रूरत है कि आप इस कहानी से आपको लाइफ को सुधारो और खुद कॉन्फिडेंस रहो। सुन लो यार, कहानी तो है ये। और क्या, मैं आपको पैसा मांग रहा हूँ क्या सुनने के लिए? सुन लो। तो कहानी कुछ इस तरह से थी कि अक्टूबर 20, दिस इज द लास्ट डे। एक ही वीडियो अपलोड किया था, जो कि दिवाली में कुछ ऐसा हो गया, इस तरह से कुछ कंटेंट था। और आज हो रहा है दिसंबर कितना, बताओ ना? नहीं जानते हो क्या? आप लोग तो बताते नहीं हो, मुझे खुद ही बताना पड़ता है। तो आज है फिलहाल दिसंबर 10। तब से लेकर अब तक कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था। मैं कहाँ गया था? कहीं पर नहीं गया था, मेरा एग्जाम चल रहा था। अरे ये तो मैंने बताया, तो और क्या कहानी है? अब तो मन बना ले हो ना सब लोग सुनने के लिए, तो बताऊँ? ठीक है, मैं बताता हूँ। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मेरे ग्रैंडफादर को मेडिकल शिफ्ट किए थे, उसके बाद कुछ हालात अच्छे नहीं थे उनका। तो कहानी कुछ इस तरह से देखी जो मुझे बताने के समय भी बहुत बुरा लग रहा है। अक्टूबर 28, जो कि आप लोगों को पता होगा कि मेरे चैनल में लास्ट वीडियो अपलोड हुआ था। फिर अक्टूबर 29 को मैंने घर से ब्लड रिपोर्ट मंगवाया था, और मैंने नवंबर 1 को ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे जाना है और ग्रैंडफादर को जाकर मिलना है, उनका सेहत कैसा है देखना है। फिर मैंने वहाँ से आ गया था, और मैं घर को नहीं आया था, मैं डायरेक्ट मेडिकल चला गया था। फिर उनको मैंने मिला, डॉक्टर के साथ मैंने भी बात की, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ कंडीशन हुआ है और किस तरह से इम्प्रूव हो सकता है। क्योंकि आज ए फार्मेसी प्रोफेशनल स्टूडेंट, हम लोग ही पता होता है कुछ ना कुछ कि ऐसा होता है, कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा करने से थोड़ा सा हेल्थ पे इम्प्रूव आ सकता है। तो हमने भी डॉक्टर के साथ करीब आधे घंटे का डिस्कशन किया, और फिर हम लोगों ने हम जितने कर सकते थे उतना हम लोगों ने एफर्ट दिया और ट्राई भी किया। फिर क्या हुआ कुछ ऐसा कि अगले दिन ही सुबह हम लोग डिसाइड किया हमारे ग्रैंडफादर को अब घर ले जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग वहाँ से घर ले आए। फिर मैं निकल गया कॉलेज के लिए, क्योंकि द सेम टाइम हमारा एग्ज़ाम भी पास आ रहा था। तो अगर मैं घर पर रहूँगा तो पढ़ाई भी हो नहीं पाए अच्छे से। लेकिन जितने दिन रहा था उतने दिन में था, जितना हो सकता था मैंने पढ़ाई किया और थोड़ा सा उनका केयर भी लिया। क्योंकि जब मेरे ग्रैंडमदर चले गए थे उस समय मैं 1% भी कुछ नहीं किया था उनके लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट में किया था। मैं लास्ट मोमेंट क्यों बोल रहा हूँ कि 10 दिन में चला गया था, और नवंबर 2 से लेकर 9 तक मेरे घर से बात हो रही थी कि उनकी सेहत कैसे है। हाँ, घर से एक ही बात आ रही थी कि हाँ सेहत अच्छा है, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते थे बताने के लिए कि ये सुनकर मेरे स्टडी, इसका इफेक्ट मेरे स्टडी पर ना पड़े, इसलिए कोई मुझे खुलकर नहीं बता रहे थे। फिर नवंबर 10 का रात को करीब 10:30 बजे मुझे पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ, लेकिन मैंने वो चीज़ किसी को शो नहीं किया था, क्योंकि मुझे पहले से पापा ने बताया था कि मुझे भी पता था कि अगर कुछ हो गया तो मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। और पापा जी ने भी बताया था कि कुछ हो गया तो खुद को स्ट्रांग रखना, खुद को स्टेबल रखना, क्योंकि हम लोग दुनिया में आए हैं तो किसी न किसी दिन जाएंगे। तो बस उसी बात पे ही मैंने अटका और खुद को संभाला। फिर हुआ कुछ इस तरह से। सुनोगे? सुन लो यार, बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है तो खुद को संभालना। इस कहानी से आप लोग जरूर सीखोगे कुछ। तो कहानी कुछ आगे का इस तरह से थी। फिर उसके ही 6 दिन के बाद हमारा इंटरनल शुरू हो गया था, फिर प्रैक्टिकल का इंटरनल, फिर प्रैक्टिकल का एक्सटर्नल, फिर इस तरह से ही हमारा सेमेस्टर आ गया था। तो मैं इस वीडियो के द्वारा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोग ऐसा प्रॉब्लम हो के भी किस तरह से प्रिपरेशन की, वो ही मेरा एक मोटिव है आप लोगों को बताना। क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो जाए, ये आप कैसे उसको टैकल करोगे एक पार्ट में बताऊँगा, क्योंकि मैं भी कोई ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं सब कुछ बता दूँगा और मेरे बताने से ऐसा हो जाएगा।
मैंने जो जो एक्सपीरियंस किया है इन द पास्ट कपल ऑफ वीक्स, वही मैं आपको बहुत साथ शेयर करूँगा। यही मेरा एक मोटो है इस वीडियो बनाने का। तो आगे का कहानी बताता हूँ, रुको। सो गाइस, आगे का कहानी कुछ इस तरह से थी कि हम लोगों ने क्या किया कि पढ़ाई तो जितना हुआ था वो तो हुआ था। तो आपको पता है हुआ था मतलब क्या है? हुआ था मतलब माइंड में कुछ नहीं था, लेकिन कंसेप्ट समझा था। फिर हम लोगों ने क्या किया कि मैं और दो दोस्त ने मिलकर मैंने डिसाइड किया कि हम लोग ग्रुप स्टडी कर। फिर हम लोगों ने क्या किया कि मैं सारे मेरे दोस्त को, जितने हम लोग 3 जन हुए थे, और तीनों को मैंने सेपरेट करके सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। एक ही सब्जेक्ट का सेपरेट टॉपिक मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो इसका फायदा क्या है पता है आपको? बताता हूँ। अगर एक ही जगह में बताओगे तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो बताता हूँ, रुको। तो सुनो, एग्जाम चल रहा था और हमारा ये ग्रुप स्टडी भी चल रहा था। इसका फायदा क्या है कि हम लोग एक ही दिन में करीब 3 टॉपिक एक ही सब्जेक्ट का 3 यूनिट कवर कर रहे थे। तो प्रोडक्टिविटी कितना हो रहा था आपको पता होगा, आप समझ सकते हो। समझ नहीं आ रहा है? बताता हूँ। तो हम लोगों ने स्ट्रेटेजी ऐसा बनाया है कि हम लोग सुबह पढ़ेंगे 12 बजे तक, जिस दोस्तों को जो यूनिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो लोग पढ़े, और फिर शाम को हम लोग डिस्कस किए, और फिर रात को हम लोग उसको ही रिवाइज किए। क्या हुआ? एक ही दिन में 3 यूनिट कंप्लीट पूरी तरह से हो गया। फायदा है या नुकसान है? आप ही बताओ कमेंट में, ठीक है? हाँ जी, तो इस तरह से हम लोग करते हुए चले गए। और हमारा सेमिस्टर था कब? नवंबर 29 को, जिस दिन मेरा बर्थडे था। तो बर्थडे में मुझे क्या मिला? सेमिस्टर एग्जाम। ये किसी के साथ हुआ है? ये मेरे साथ हुआ है, जो कि बहुत अच्छा लगा। बर्थडे में सेमिस्टर है। नवंबर 28 तक हम लोगों ने करीब हमारे 5th सेमिस्टर का 75% सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है बड़ा। तो इस तरह से हुए। हाँ जी, मैंने तो बता लिया कि हम लोगों ने 75% सिलेबस कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन फिर भी कुछ वहाँ पे ट्विस्ट है, जो कि मैं बताऊँगा। ट्विस्ट ये है कि हमारे 5th सेमिस्टर में सब्जेक्ट थे 5। 5 सब्जेक्ट का एग्जाम था, ठीक है। 5 सब्जेक्ट का आप लोग को एक चीज पता होगा कि अगर आप किस सफर पर निकले हो ना, सफर के शुरू से आने तक किसी का सही जाता है, किसी का थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो हमारा भी इस तरह से कुछ इधर उधर हुआ, लेकिन हम लोग ने उससे संभाला। कैसे बताता हूँ। कैसे क्या? कुछ नहीं, हम लोगों का जो हम लोग पास्ट कपल ऑफ वीक में हम लोग जो स्ट्रेटेजी अप्लाई किए थे, और हमारा हार्डवर्क पर हमको बहुत ही भरोसा था, क्योंकि हम लोग ने बहुत ही अच्छे से उसे एग्जीक्यूट किया था। तो फिलहाल तो हम लोग हमारा 100% दे चुके। बाकी तो भगवान पर भरोसा है, वो रिजल्ट कैसे आता है। तो अब तक का जर्नी यही थी कुछ। हमारा जर्नी, एग्जाम कैसे गया, घर में प्रॉब्लम हुआ, सारे कुछ हुआ। जो होना था तो हो गया था। तो अब हम लोग क्या ही कर सकते उसे। बाकी आगे देखते हैं और क्या होता है। This is me Satyajit Pradhan and you are watching Satyajit Vlogs. That much for this today. I will catch you in the next video. Till then, stay safe and bye bye.